Hello students, I'm Akansha and today we're gonna start chapter 5 that is arithmetic progression समांतर श्रेणी कहते हैं इसको हिंदी में। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना इंट्रोडक्शन को, बिकॉज़ आपने अगर ये मिस कर दिया तो एक्सरसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गर्ल्स, सबसे पहले आता है एक पॉइंट अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस जो आपको पता है बहुत अच्छे से, कोई भी जो सीक्वेंस होती है जैसे 2 4 6 8, इट मीन्स संख्याओं का निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। यानी जब नंबर्स किसी क्रम में लगे हों, वो ऐसे ही रैंडमली ना उठा के रखे गए हों, एक क्रम में लगा रखे हों हमने, उसको अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल है 2 4 6 8 10। इट मीन्स अगर हम देखेंगे तो पाएंगे सब में बराबर अंतर है 2 2 का। 2 में 2 जोड़ा 4 आया, 4 में जो 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 एंड सो ऑन। ऐसे ही नीचे सेकंड इसका एग्जांपल है। अनुक्रम कोई भी हो सकता है, चाहे जोड़कर हो जाओ, घटा करके हो जाओ, मल्टीप्लाई करके हो जाओ, कुछ भी हो जाता है। जैसे सेकंड वाला एग्जांपल है, इसमें है 1, 1/3, 1/9 और 1/27। इट मीन्स सबसे पहले दिया है 1, फिर 1 में मल्टीप्लाई किया हमने 1/3 से, तो मिला हमको 1/3। अब इसमें फिर से 1/3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या? 1/9। फिर से इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1/27, जो आपका ये अनुक्रम दिया गया है। अनुक्रम का मतलब बेसिकली होता है कोई भी जो अंतर है उनका वो सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए, या मल्टीप्लिकेशन जिस नंबर से हम कर रहे हैं वो उसका सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने एक बार 1/3 से गुणा कर दिया और एक बार 2/3 से कर दिया, तो वो सीक्वेंस नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ इसके। जैसे थर्ड एग्जांपल है 8 5 2 -1 -4। इट मीन्स इसमें जोड़ा नहीं गया ना गुणा है, इसमें घटाया गया है। सबसे पहले 8 में से कितना घटाएंगे? 5 मिलेगा, 3। 3 घटाने पर 5 मिला। फिर 3 में से कितना घटाएंगे कि 2 मिलेगा? सॉरी, 5 में से फिर से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब आया 2, 2 में से फिर से 3 घटाइए तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। देखो 3 में से 2 गया तो 1, और निशान देंगे बड़े वाले का यानी इसका, इट इज़ -1। इसमें फिर से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? -4। वो कैसे मिलेगा -4? क्योंकि दोनों के निशान माइनस के हैं, तो दोनों संख्याएं तो ऐड हो जाएंगी, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का देते हैं जो है -3। ये इस तरह से हमें एक सीक्वेंस मिलेगी। अब बात करते एक और इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। वो है 1 5, 5 का स्क्वायर, 5 की क्यूब, 5 की पावर 4। तो इसमें भी देखो पावर्स में एड ऑन होता गया है। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। मतलब हमने मल्टीप्लाई किस नंबर से किया? 1 में करा 5 से, मिला 5। फिर इसमें 5 से करेंगे तो 5, इसको 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, इसको 25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पावर्स के रूप में दिखाया तो 5 की पावर 2 लिख दिया। इसमें फिर 5 से करो तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? अब 3 हो जाएगी। देखो 2 यहाँ है और एक ये रही, 3 हो गई। तो 5 की पावर ये 3 लिख दिया। फिर करेंगे 4, इसी तरह से चलती चली जाएगी सीक्वेंस। अब देखेंगे, बात करते हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी क्या होती है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले के अतिरिक्त एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो फर्स्ट वाला पद है उसको छोड़ दें, वो तो जो का त्यों हमें मिलता है। सपोज़ एक पद आपको दे दिया 2, अब हमें इसमें 4 ऐड करना है। ये कह रहे हैं ना
कि निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। निश्चित संख्या ले ली हमने, 4 ले लिया, 2 में 4 जोड़ा 6, फिर 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आया 10, 10 में 4 जोड़ेंगे कितना आया 14, 14 में 4 जोड़ो क्या आएगा 18। इस तरह से एक क्रम आ गया हमारे पास, ये आया 2, 6, 10, 14 और 18 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक एपी है, क्योंकि इनमें सब में अंतर बराबर है। अंतर कैसा है, समान है। देखो ये अभी यहाँ देखिए, हमने अभी आपको बताया था एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो हमने वो संख्या क्या जोड़ी, इसमें 4 जोड़ी थी। तो यह निश्चित संख्या क्या कहलाती है, यह सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ये देखो, इसे ध्यान से समझना, ये फॉर्मूले में यूज़ होता है, इसको डी से डिनोट करते हैं। जो संख्याओं के बीच में अंतर होता है, किसी भी श्रेणी की संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस कहलाता है, इसको डी से डिनोट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर देखो एक एपी हमने ले लिए, इसमें स्टेप A1, A2, A3 और AN तक ले लिया। AN यानी लास्ट का पद कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी, 50 भी, कुछ भी हो सकता है। तो यह क्या है, यह एक एपी है। यदि इसका प्रत्येक पद पूर्ववर्ती पद में डी जोड़कर प्राप्त होता है, तो देखो ये एक पूर्ववर्ती पद क्या होता है, पहला वाला पद, तो इसका जो अगला पद प्राप्त होता है वो डी जोड़कर, जैसे अभी हमने उदाहरण की सहायता से आपको बताया, ये भी वही है। A1 तो A1 है ही, A2 कैसे प्राप्त हुआ, उसमें डी जोड़ दिया, A3 कैसे प्राप्त हुआ, फिर उसमें डी जोड़ दिया, A4 कैसे प्राप्त हुआ, फिर डी जोड़ दिया। तो देखो यहाँ तो हमने पूर्ववर्ती पद में डी जोड़ा, यानी A1, A2 से पहले आता है A1, A1 में डी जोड़ा, A3 से पहले आता है A2, A2 में डी जोड़ा, और A4 से पहले आता है A3, इसलिए A3 में डी जोड़ा। बट ये जो है, ये अगर A1 में ही आपको ऐड करना है, यानी जो प्रथम पद है उसी में ऐड करना है, तो सबसे पहले डी ऐड होगा, फिर 2D, फिर 3D, बात एक ही है, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, ये AN है, ये है AN, यानी A एंड दिस इज़ नंबर ऑफ टर्म्स, ये होती है AN-1 प्लस D। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला है। ये देखो AP का AP हुई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक पद या nवां पद, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज़ होगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। जितने भी बॉक्स के अंदर बने हुए हैं, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, बॉक्स के अंदर जो भी बना हुआ है वो सब फॉर्मूले हैं। तो व्यापक पद क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। बहुत से कई बार इसको TN भी कह देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, AN या TN एक ही बात है। अब अंत से nवां पद, ये तो हो गया शुरुआत से nवां पद निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अंत से nवां पद निकालना होगा तो ये वाला लगाएंगे, L माइनस N-1 इंटू डी। ये वाला जो पोर्शन है N-1 इंटू डी सेम है, सिर्फ इसमें A है, प्रथम पद होता है A, और इसमें L है, L होता है अंतिम पद या लास्ट टर्म। ये देखो, इसमें यहाँ प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा, ये अंतर है, दोनों फॉर्मूले सेम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको क्वेश्चंस के करने में हेल्प करेंगे। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि समांतर श्रेणी के 3 पदों की संख्या लीजिए, तो जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चंस करते हुए x मान लेते हैं, माना x है, माना y है, इस तरह से इसमें पदों की संख्या आपको दे दी जाएगी कि समांतर श्रेणी के 3 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जो मानेंगे, माना करके जो मानेंगे वो मानेंगे ये, माना AP के 3 पदों की संख्या A माइनस डी, A और A प्लस डी। अगर 3 पदों की संख्या आए तो ये वाले लेंगे हमेशा, और जहाँ पर सर्वांतर D होगा, ये सर्वांतर है। अगर 4 पदों की बात करें क्वेश्चन में कि 4 पद हैं AP के, तो हम क्या लेंगे, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D, इसमें सर्वांतर 2D लेंगे। अगर 5 पदों की बात करें तो क्या लेंगे, A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D, इसमें D लेंगे। अगर 6 पदों की बात करें तो ये लेंगे, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगी कि ये इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, ठीक है। बट इसको ध्यान से याद रखेंगे कि अगर 3 पदों की संख्या की बात की जाए तो ये लेंगे, 4 पदों की बात की जाए तो ये लेंगे, इस तरह से 5 और 6 भी लेंगे, ठीक है।
अब AP के प्रथम n पदों का योग। जब कोई AP दी जाए, सपोज़ अब एक AP हमने ली थी 2 6 10 14 18, ये एक AP है। इसके बोला गया है पदों की संख्या का योग ज्ञात करना है। देखो अगर हम इसका योग ज्ञात करने लगेंगे तो कितनी बहुत देर लग जाएगी। ये तो छोटे हैं, इनको हम एकदम कर लेंगे। सपोज़ किसी AP में 100 पद हैं और उनका योग ज्ञात करना है, तो हम तो करते करते शाम हो जाएगी। इसका तो हम इजीली कर लेंगे। देखो 6 2 8, 8 और 10 18, 18 18 36 और उसमें 14 जोड़ेंगे तो मिलेगा 50। ठीक है, तो इन 5 थी यहाँ पर संख्याएं, तो हमने आराम से ज्ञात कर लिया, योग हो गया 50। लेकिन अगर संख्याएं 100 हों तब कैसे करेंगे? तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला SN। S का मतलब होता है सम, N का मतलब होता है जो n टर्म्स दी जाती हैं। तो उसमें लगाते हैं फॉर्मूला n/2, जहाँ पर n है पदों की संख्या, ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। a है जहाँ पर प्रथम पद। ये नोट डाउन कर लेना बच्चों, फॉर्मूले के नीचे a बराबर प्रथम पद, n बराबर लिखना पदों की संख्या। ठीक है, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो n कितने लिए थे हमने? 5 पद लिए थे, 5/2। 2a क्या लिया था हमने? 2 लिया था, प्लस n 5 थे हमारे, और d कितना था? अंतर 4 4 का ले रखा था। 2 4 2 6 10 इस तरह से लिया था ना, तो अंतर 4 का था। तो देखो 5/2 ऐसे ही रखो, अंदर वाला सोल्व कर लो। 2 दूनी 4 प्लस 5 में से 1 गया, 4 बचा, 4 चौक 16। ठीक है, 16 और 4 कितने होते हैं? 20। देखो 16 और 4 आया था 20, यहाँ आया था 5/2 गुणा 20। तो 2 से इसको काट दो, 10, 5 × 2 = 50। तो आया 50 फॉर्मूले से, और हमने जो खुद से ऐड किया था उसका भी 50 ही टोटल आया था। इसलिए इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं जब पदों की संख्या, पदों का योग ज्ञात करना हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ये है जो n होता है AN, उसको मैंने आपको बताया था TN भी कहते हैं या L भी कहते हैं लास्ट टर्म। ये तो है जब शुरुआत से पूछे फॉर्मूला, ये अप्लाई करेंगे, और ये वाला अप्लाई करेंगे जब लास्ट से पूछे। ये और ये बात एक ही है, दोनों फॉर्मूले इक्वल हैं, बस AN की जगह पर यहाँ पर हमने L यूज़ कर लिया। आप AN भी रख सकते हो और L भी रख सकते हो, दोनों का मान बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और भी छोटा है, SN = n/2 a + L। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक है हमारा समांतर माध्य। जब 3 संख्याएं AP में हों, ABC दे दी, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा? तो इसका समांतर माध्य B होगा। देखो B A तथा C का समांतर माध्य होता है, जिसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, B = a + c/2। इसको बच्चों याद रखेंगे फॉर्मूले को, इसको भी हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। जो मध्य वाला पद होता है B, वो बराबर होता है दोनों के योग के बटे के 2। दोनों का योग और उनका बटे 2 करेंगे। ठीक है, उनका आधा कर देंगे। तो बच्चों यही इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी कर लेंगे अपनी मैथ्स की कॉपी में, और इसके फॉर्मूले आप लर्न कर लेना बहुत अच्छे से। देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गर्ल्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।